राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाए जाने को लेकर बैठक की गई है। महानिदेशक पुलिस युवा साहू ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी 15 से 17 अप्रैल को समारोह पूर्वक होंगे कई आयोजन। आरपीए में होगा राज्य स्तरीय आयोजन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा परेड की सलामी लेंगे। उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए मिलेगा सीएम पुलिस पदक। जैसलमेर से बड़ी खबर है। बता दें कि विलुप्त प्राय राज्य पक्षी द ग्रेट इंडियन वेस्टर्न को लेकर बड़ी खबर है। प्रोजेक्ट जीआईबी को लेकर बड़ी सफलता मिली है। सम ब्रीडिंग सेंटर में एक साथ गोड़ावड़ के 3 चूजों ने जन्म लिया है। प्रजनन केंद्र सम में इस साल जन्म लेने वाले चूजों की संख्या आधा दर्जन हो गई है। 11 और 12 मार्च को तीनों मादा गोड़ावड़ ने दिए थे अंडे। सम ब्रीडिंग सेंटर में मादा रीवा, अमन और शार्की ने अंडे दिए। जैसा कि आपको मालूम है कि गोड़ावन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोड़ावन संरक्षण प्रजनन एवं अनुसंधान कार्यक्रम के तहत वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून एवं राजस्थान सरकार के मध्य वर्ष 2018 में एक ट्राइपेक्ट एग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत अति संकट जो हमारी संकट प्रजाति है की श्रेणी में आता है, जो है जीआईबी, इसके संरक्षण का कार्य चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट के जो तहत है कि वर्तमान में 2 ब्रीडिंग सेंटर रामदेवरा और सम ब्रीडिंग सेंटर में संचालित है। दिनांक 2 अप्रैल 2025 को 3 मादा जो है हमारी जो थे मादा जीआईबी, उनके नाम है रीवा, अमन और शार्की के द्वारा जो 3 चिक दिए गए हैं। एक साथ 3 चिक्कों का एक दिन में जन्म होना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। तो जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विलुप्त प्राय राज्य पक्षी द ग्रेट इंडियन वेस्टर्न को लेकर बड़ी जानकारी है। प्रोजेक्ट जीआईबी को लेकर बड़ी सफलता मिली है। सम ब्रीडिंग सेंटर में एक साथ गोड़ावड़ के 3 चूजों ने जन्म लिया। प्रजनन केंद्र सम में इस साल जन्म लेने वाले चूजों की संख्या आधा दर्जन हो गई है। 11 और 12 मार्च को तीनों मादा गोड़ावड़ ने अंडे दिए थे। सम ब्रीडिंग सेंटर में मादा रीवा, अमन और शार्की ने अंडे दिए। इन अंडों को कृत्रिम रूप से हैच किया है। 2 अप्रैल को अंडे से हैच गोड़ावड़ के चूजे ने जन्म लिया। मार्च 2023 में प्रजनन सेंटर में हैच हुए गोड़ावड़ से जन्मे चूजों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। भविष्य में गोड़ावड़ प्रजाति के रिवाइल्ड होने की उम्मीद जगी है। झालावाड़ के खानपुर में जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने सारोला थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इससे पूर्व जवानों ने एसपी ऋचा तोमर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं एसपी ने थाना परिसर का निरीक्षण कर विभिन्न मुकदमों में खड़ी बाइकों को एक जगह लगाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ऋचा तोमर ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। साथ ही बैठक में एसपी ने जमीनी विवाद मामले सहित अन्य मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए।
खबर दिल्ली से है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मुलाकात केंद्रीय मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर बातचीत की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुलाकात की है और ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। बागड़े की मुलाकात केंद्रीय मंत्री किंजरापू से मुलाकात की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बागड़े की मुलाकात केंद्रीय मंत्री से हुई है और इस बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। करौली के हिंडोन सिटी से खबर है। हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस को कामयाबी मिली है। 24 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर की आरोपी महिला गिरफ्तार की गई है। उमेदी देवी राजपूत को गिरफ्तार किया है। उमेदी देवी की गिरफ्तारी पर घोषित किया था 10,000 रुपए का। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उपखंड क्षेत्र के सभी 30 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पक्षियों के लिए पानी की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में सामाजिक सरोकार के तहत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्यासे पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना सभी का दायित्व बन जाता है। बैठक में पंचायत समिति विकास अधिकारी प्रमोद दवे, सुमेरपुर नगरपालिका ईओ नरपत सिंह राजपुरोहित, तखतगढ़ पालिका ईओ मगराज चौधरी सहित कई अधिकारी और समाज सेवी मौजूद रहे। लेवल की परिंदा अभियान के तहत मीटिंग ली गई थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिला कलेक्टर महोदय के पहल पे ये एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे ब्लॉक लेवल पर 4,000 से अधिक परिंदे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे इसमें कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर का प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चलाया जाएगा, जिसका मेन जो इस अभियान का उद्देश्य है वो न केवल परिंदों के लिए जल की व्यवस्था करनी है, जब बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है और बच्चों को संस्कारित भी करना है। इस आधार पे हम बच्चों को एक परिंदा प्रहरी बना करके पानी उनमें परिंदों में डालें। जयपुर के शाहपुरा से खबर है। मनोहरपुर पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। 240 ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त किए गए हैं। रतनपुरा का निवासी है आरोपी हंसराज चौधरी। जयपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। धौलपुर की हिनोता ग्राम पंचायत के लाडमपुर ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें लाडमपुर गांव को हिनोता ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग की गई है। ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत हिनोता ये लाडमपुर गांव की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जो कि हमारे गांव के लिए सुविधाजनक है, जबकि लाडमपुर से दैरी ग्राम पंचायत की दूरी 7.5 किलोमीटर है, जो सुविधाजनक नहीं है और सरकार के मापदंडों के अनुसार भी अनुचित है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि कुछ राजनीतिक लोग द्वेष भावना के कारण लाडमपुर गांव को दैरी पंचायत में जोड़ना चाहते हैं, जबकि पूरा गांव ग्राम पंचायत हिनोता में रहना चाहता है। हम दैरी पंचायत में नहीं जाना चाहते हैं, अपनी हिनोता में पंचायत में चाहते हैं इसको हम तो। और हिनोता प्रति 2.5 किलोमीटर और दैरी प्रति 7-8 किलोमीटर। आज आप कलेक्ट्रेट क्यों आए हैं? हम चंद्रम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारा गाँव लाडमपुर है। हमारी पंचायत पहले हिनोता चौकी थी। हमारे गांव से हिनोता चौकी 2.5 किलोमीटर थी। अब राजनीतिक तौर पर हमारे गांव को दैरी पंचायत में जोड़ा जा रहा है, वो कि हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर है। हम नहीं उस पंचायत में हम नहीं जाना चाहते, ना ही हम वोट देने जाएंगे। अलवर के रामगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मिलकपुर रोड पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी में आग लग गई, जिसमें स्कूटी पर सवार 3 युवतियां गंभीर रूप से झुलस गई हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, जिसमें घायल युवतियों को अस्पताल पहुंचाया। इधर हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाने पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि गोविंदगढ़ मोड़ से मिलकपुर
को जाने वाली सड़क पे करीब 200-300 मीटर की दूरी पर 2 वाहनों में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत मौके पे पहुंचे। वहाँ देखा कि एक स्कूटी और बिना नंबर की लाल कलर की स्विफ्ट कार थी, जिन्हों में टक्कर हो गई थी और स्कूटी पे सवार 3 लड़कियाँ थी जो घायल अवस्था में थी, जिनको एम्बुलेंस में की मदद से CSC रामगढ़ पहुंचाया गया, जिनसे प्राथमिक उपचार करवाकर अलवर रेफर किया गया और मौके से जो एक्सीडेंट शुदा वाहन थे उनको चलने। सिरोही के आबू रोड में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की ओर से भारतीय नव वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर समारोह का आयोजन कर नववर्ष मनाया गया। मानपुर ज्ञानदीप भवन ब्रह्मकुमारी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन, दीप मंत्र और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने अपने संबोधन में कहा कि हम पुनः आने वाली पीढ़ी और समाज में भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और हमारी प्राचीन मान्यताओं को स्थापित कर देश समाज का पुनरुत्थान करेंगे। इस भारतीय नववर्ष कार्यक्रम की संगोष्ठी में मंचस्थ हमारे संगठन के सबसे वरिष्ठतम और वर्षों से संगठनात्मक अनुभव रखने वाले प्रदेश सभाध्यक्ष आदरणीय संपत सिंह जी, प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह जी, संभाग उपाध्यक्ष शैतान सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी विजय जी गौतम, जिला मंत्री जी डूंगर सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उपशाखा अध्यक्ष माननीय पंकज सिंह जी, प्रदेश कार्यकारिणी के मेरे समस्त इस संगठन के सहभागी बंधु, इस जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता और मंच के समक्ष उपस्थित संगठन के समस्त ज्येष्ठ। खेतड़ी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बिना नंबर की पिकअप से 80 देसी शराब बरामद की है। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। थानाधिकारी गोपाल लाल जांगेड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। इसी दौरान सूचना मिली कि एक बिना नंबर की पिकअप में अवैध शराब लेकर जाई जा रही है। पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की। जब पुलिस ने सफेद रंग की पिकअप को रोकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को रोका और तलाशी ली। गाड़ी में अवैध शराब मिली। थाना खेतड़ी से आज मन थानाधिकारी मैं टीम के इलाके थाने में हुई चोरी और वारदातों की खुलासे के लिए माल मुलजिम की तलाश है। तो सुबह जल्दी ही बबई, पपूना और कालोटा, निम्बरना इधर हम गए थे। उसी दौरान हम माल की तलाश कर रहे थे। उसी दौरान हमारे को एक मुख्य और खास सूचना मिली, एक बिना नंबरी पिकअप जिसमें अवैध शराब हो सकती है और 4 व्यक्ति बैठ के और पपूना से संजय नगर की तरफ जाएंगे। उस सूचना पर मन थाना अधिकारी द्वारा थाना जैसे भी जाब्ता मंगाया गया और संजय नगर के आगे पपूना जाकर संजय नगर में वहाँ पर नाकाबंदी कराएगी। तो समय करीब 7:30-8 बजे के आसपास एक पिकअप बिना नंबरी सफ़ेद रंग की आई, जिसमें तो एक चालक और उसके बराबर में एक सवारी। भीलवाड़ा से खबर है, बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूटपाट की। महिलाओं को चाकू दिखाकर लूटे आभूषण, छीना छपटी करने से लहूलुहान हुई है महिला। गंगापुर के उलाई के जादू खेड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बलौतरा के सिवाना से खबर है, सिवाना पुलिस ने कार्रवाई की है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत ये कार्रवाई हुई। यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास के मामले दर्ज हैं। सिवाना से जानकारी आपको दे रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर, ओवरलोडिंग सवारियां भरकर लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं टैक्सी चालक। स्वरूपगंज से पिंडवाड़ा के बीच 4 लेन हाईवे पर दौड़ रही हैं ओवरलोड टैक्सियां। सच पे धड़क ने ऐसी ही एक टैक्सी का पीछा कर पिंडवाड़ा पुलिस को सूचित किया। सच पे धड़क की सूचना पर पिंडवाड़ा पुलिस पहुंची। जनापुर सर्किल पर उप निरीक्षक प्रभुराम जाप्ते के साथ पहुंचे हैं मौके पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जयपुर के बस्सी से खबर है।
अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर पर चढ़कर पलटी है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बस का टायर फटने से हादसा होने की बात सामने आ रही है। हादसे के बाद करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस और टोल प्रशासन की टीम। बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस्ती के धुला मोड़ के पास ही घटना है ये।